चलिए, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आप जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रं उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतं विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नंदनो अयम्। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदः। बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण विधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा एवं गुरु जी के चरणावृंदों में दास का बारंबार प्रणाम। जूम ऐप के माध्यम से संलग्न भगनी बंधवों और भागवत कथानुरागियों, आज मैं संकीर्तन करने आशा है कि आप संलग्नतः मग्न होकर श्रवण करेंगे। भरत चरित्र के विषय में आज मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं। अपने बड़े पुत्र भरत को ऋषभ भगवान जी राज्य का कार्यभार सौंप करके और सभी पुत्रों को अपने साथ लेकर के ब्रह्मवर्त में जाकर भरी सभा में सत्संग प्राप्ति और भगवत प्रेम का दिव्य उपदेश देने गए और स्वयं परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया उन्होंने। वहां पर अवधूत वेश धारण करके अर्थात संसार से परे पागलों वाली अवस्था में ये बिखरे हुए, ना नहाना ना धोना, ना कुछ खाना ना पीना ना बोलना, जो किसी ने कुछ दे दिया सो खा लिया और मुख पर पत्थर जैसे रख लिया,
स्वयं वहां विराजमान हुए। संसार से निसंग विरक्त हो गए। लोग अब इन्हें पत्थर मारते, पागल बाबा कहते, चुपचाप ऋषभदेव जी सुन लेते। तो कोई इन पर गंदगी फेंकता, कुछ मिले तो खा लिया, नहीं तो वैसे की वैसे। इनके शरीर से एक ऐसी विचित्र सुगंध निर्गत हुई जिससे 40 कोस तक का वातावरण सुगंधितमय हो गया। नग्नावस्था में और विचित्र अवस्था में भीम के शरीर का सौंदर्य मुखरित हो गया। और ज्यादा क्या कहें कि इनको किसी से कोई मोह नहीं, ना लेना ना कछु देना, अनेक सिद्धियां। इनकी दासी बनने को उतारू थी, पर इन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया। पागलों की भांति बस अपमान रहित होकर के यही यही कहते गए, गाते गए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इस प्रकार अंत में ऋषभदेव जी परम गति को प्राप्त हुए। सुखदेव जी कहते हैं, भरतस्तु महाभागवतो यदा भागवतामृतल परिपालनाय। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत ने की आज्ञा अनुसार पृथ्वी का पालन किया और विश्व रूप की पुत्री पंचजनी से किया। उनके 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रवीर सुदर्शन, केतु। और इस प्रकार से सदाचारिक जीवन यापन करते हुए महाराज भरत ने इस धरा धाम पर अनेक यज्ञ किए। समस्त कर्म उन्होंने भागवत अर्पण करके ही किए। भरत जी नित्य सत्संग में चित्त लगाते हैं। तुमरे वर्ष 50 वर्षा वर्ष एक घड़ी, अरहट फिरे 12 मास, पड़ा रहे माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है, कर संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है, नहीं तो फिर पछताना है। इस प्रकार भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक प्रजा का पालन किया और फिर अपने बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके स्वयं पुलहाश्रम में, शालिग्राम क्षेत्र जो मुक्तिनाथ भी कहलाता है नेपाल में, नदी के किनारे साधना करने लगे। नित्य नियम पूर्वक गंडकी नदी में स्नान करते और सूर्य नारायण को जल देते। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। फिर दीपक मंत्र दीपक में प्रज्वलित करते, दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो रहत में पापम, दीपो ज्योतिर्मोस्तुते। और तत्पश्चात सुबह तुलसी मंत्र करते, तुलसी का जाप करते, तुलसी माला लेकर के, सौभाग्य संतति देवी, धनम धान्य च मे सदा, आरोग्यम लोक शमनम कुरु मे माधव प्रिय। और फिर माधव जी को भोग लगाते तो भोग मंत्र कहते, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गृहाणां सन्मुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। इस प्रकार से उस पवित्र स्थान पर भरत जी मालाएं भगवान की जाप करते और संकल्प लिया इन्होंने यहाँ पर कि ब्रह्म गायत्री, वासुदेव गायत्री और इन सब का जाप करते। त्याग हमेशा अंतर्मन से होता है।
और होना भी चाहिए। बाहरी त्याग कभी भी छूट सकता है, जिसमें अनेक परिवार धन संपदा वैभव को त्याग दिया हो, उसे उपकार भी सोच समझ करके करना चाहिए। भरत जी घंटों बैठे बैठे माला जपते, रात्रि में 4 घंटे केवल मात्र सोने के लिए विश्राम करते, कुछ समय केवल फल खाकर भजन करते, फिर आकंठ जल में बैठ करके गंडकी नदी में बर्फीले पानी में खड़े होकर के भजन जाप करते। शास्त्रों में लिखा भी है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी आदि इन नदियों के जल में खड़े होकर के जो जाप भजन संध्या करता है, गायत्री और अन्य मंत्र उसे सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से एक दिन भरत जी गंडकी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे जल में, तो प्रणव का जाप कर रहे थे कि एक गर्भवती हिरनी से पीने लगी कि उसके पीछे से सिंह ने गर्जना की। तो स्वभाव से डरपोक होने के कारण जैसे ही हिरनी ने वो सिंह धारणा सुनी, एकदम से छलांग लगा दी गंडकी नदी में और पार करने की कोशिश करने लगी। महाराज जैसे ही बीच नदी में गई, प्रसव की पीड़ा सताने लगी और प्रसव हो गया। नन्हा सा मृग शावक उत्पन्न हुआ, लेकिन क्या करती, पानी की धारा, गंडकी नदी के जल की धारा इतनी तेज थी कि स्वयं भी टिक ना पाई और भागते भागते धारा में बह गई, प्राणांत हो गया। अब बेचारा हिरण शावक क्या करता, कैसे पार करता? अभी अभी नवजात शिशु था कि अचानक भरत ऋषि की नजर उस पर पड़ी, तो सोचने लगे कि क्या करूं, हे भगवान, ये तो मर जाएगा, अब कैसे इसको बचाऊं? सो मन में ध्यान किया कि इसको बचाना ही होगा। तो संत हृदय जो होता है बहुत ही कारुणिक होता है, दया भाव होता है। ये नन्हा सा मृग शावक नदी में बहकर मर जाएगा, उसमें दया, उनमें दया भाव उमड़ गया और दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। ये नन्हा शावक नदी के शीतल जल में मर जाएगा, हे भगवान। भरत जी ने माला छोड़ गले में डाली और तुरंत गहरे में छलांग मार करके बच्चे को बचा लिया। ठंडे जल के कारण मृग शावक कांप रहा था, ठिठुर रहा था, मरणांत को तैयार था। तो भरत जी ने आग जलाकर कुटिया में ले गए, आग जलाई, हिरण शावक को तपाया, ठंड दूर की, उसकी ओढ़ने को जो था अपने पास वो दिया और इन किन प्रकारेण उसकी प्राण रक्षा की। परोपकार करना, जीवन बचाना और जीव मात्र पर दया कर प्राण रक्षा करना संत का परम धर्म है। परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाया करती है। ममता ही बंधन का कारण बन जाती है। दया का काम यहीं तक पूरा हुआ कि आगे भरत जी को पानी से बाहर उस मृग शावक को निकाले, प्राण रक्षा की और 10-15 दिन रखते और फिर उसको अपनी बिरादरी में छोड़ आते। लेकिन परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। कहते, बेटा अब तुम अपने सगे संबंधियों में जाके रहो, हमें अपना ध्यान भजन करने दो। ये तो सही था, लेकिन हुआ क्या? यहां तक सब सही था, क्योंकि प्रेम तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। भागवत में वर्णन भी आता है, प्रेम सबसे करो, ममता किसी से भी नहीं। ममता शारीरिक आकर्षण का कारण बनती है, शारीरिक आकर्षण से होती है, संबंध विशेष से होती है, लेकिन प्रेम तो मन का होता है, आत्मा का होता है। सब में मेरे गोविंद विद्यमान है, इस भाव से प्रेम सबसे करना चाहिए, ममता नहीं। ममता बंधन में डालती है। भरत जी अब उस मृग शावक को अपनी कुटिया में ले गए हैं
और 8 याम सुबह शाम रोज भरजीत उस शावक पर चिपकने लगा उसके साथ। वही दया धीरे धीरे मोह में बदल गई, ममता में परिवर्तित हो गई। अब भरत जी का प्रेम ममता में बदल गया। अब भरत जी का सारा दिन उसकी देखभाल में बीतता, पालन पोषण करते। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जहां भरत जी हर रोज 200 मालाएं जाप की करते, वो सिमट करके 20 तक आ गई। अब जहां 20 घंटे जाप भजन करते, संध्या करते, वो भी घट करके 10 मिनट का रह गया, आधा घंटा ही रह गया। अब भरत जी प्रभु भजन एकाग्रचित होकर नहीं कर पाते। आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास। भरत जी आए थे हरि भजन करने, लेकिन हुआ क्या? यहाँ पर मन अटक गया हिरण के शावक में। धीरे धीरे हिरण शावक बड़ा हुआ। अब भरत जी उसका विशेष ध्यान रखते और कहीं कोई हिंसक जानवर ना खा जाए, जीव ही उसे कोई खा न जाए। अब भजन जाप करते करते अचानक उसका ध्यान हो आता, भजन छूट जाता, जाप भंग हो जाता। और कभी कभी इतना मोह हिरण से हो गया बीच बीच में कि जरा सा भी इधर उधर हुआ कि झट से उसकी याद सताने लगी, भजन ध्यान जाप छूटने लगा। तो उसको ढूंढते, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया? और कहते ये हमें अपना पिता समझता है, हमारे सिवाय इसका है कौन, ऐसा कहते। अब एक दिन वो भी आ गया जब मृग अपनी बिरादरी वाले मृगों के साथ चला गया। सो भरत जी इतने पागल हो गए कि दिनों दिन लगे ढूंढने उसको। चंद्रदेव से पूछते, सूर्य देव से पूछते मृग के विषय में, मेरा मृग कहाँ गया बताओ। और उसी समय मृग वापस लौट के आ गया। भरत जी ने एकदम से उसे अपने गले से लगाया, अपने चित्त से चिपकाया और कहा, अब मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे सिवा तुम्हारा है कौन? इस बीहड़ में हिंसक जानवर चट कर जाएंगे। भला हिरण शावक कहाँ ये समझता, पर ममता और प्रेम तो समझता। इस प्रकार से भरत जी का भी अंत समय पास आ गया और केवल हिरण की चिंता चित्त में घनीभूत छाई रही। और कौन कहाँ होगा मेरे सिवाय, इसका कौन क्या करेगा, कौन खिलाएगा, कौन इसका ध्यान रखेगा, ये सोचते सोचते भरत जी के प्राण घेरू निकल गए। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा भी गया है और संत बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि अंते या गति या अंते या मति सा गतिर भवेत। अंत समय में जिसकी जैसी बुद्धि चिंतन करेगी वैसी ही उसकी गति होगी, उसको वैसी ही गति प्राप्त होगी। इसलिए मृत्यु के समय चिंतन तो केवल मात्र और केवल गोविंद का करना चाहिए। भूल जाओ सारी दुनिया को। अंत काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। राजा मोह निधान। एक मृग के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उसकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। गीता में भी यही भाव कहा है। यम यम वापि समरन भावम त्यज्यन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उसी भाव रूप को प्राप्त कर जाता है या हो जाता है। अब इस प्रकार मृग बच्चे की चिंता करते करते महाराज मृत्यु को प्राप्त हुए। अगले नए जन्म हुआ तब मृग बनकर ही, अर्थात मृग का शरीर धारण करके ही जन्मे, तो भी इनको पूर्व जन्म की
जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो छाई रही। क्यों? क्यों? कैसे? कहते हैं कि कोई भी किया हुआ शुभ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, निष्फल नहीं होता। तप ही का फल था कि मृग योनि में भी पूर्व जन्म की स्मृतियां भरत जी को बनी रही। और फिर सोचते, इन्हीं कारण सोचते, मैं कितना अभागा निकला कि राज्य, पुत्र और पत्नी का मोह त्याग करके आश्रम में भजन करता था, और इस मृग शावक की ममता मोह में फंसकर मैंने सारी तपस्या व्यर्थ गंवा दी। अब मृग बने हैं परंतु सबसे अलग रहते हैं। भरत जी अब बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन कहा भी है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी वन छोड़कर भागे, पर मृग रूप जो भरत जी थे, वो उसी वन में परमात्मा का ध्यान करते करते अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। और सोचा कि यदि कि मेरे प्रभु ने यही सुंदर अवसर मुझे प्रदान किया है। बोलिए भरत भगवान की जय। प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की, इनको मानव जन्म पुनः दिया, उसमें भी आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्मे महात्मा भरत। पंडित जी के दो पत्नियां थी, एक पत्नी के घर जन्मे महात्मा भरत, और साथ में एक जुड़वा बहन। वहीं दूसरी पत्नी के 9 संतानें हुई। अब इन्हीं ब्राह्मण की ठीक है, एक कहावत है, होनहार बीरवान के लखत चीकने पात। होनहार जो वृक्ष होता है उसके पत्ते चिकने ही दिखते हैं शुरू से ही। भरत जी का चेहरा तेजस्वी है, इन्हें अपने पहले के दोनों जन्मों की बातें स्मरण है, याद है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अब कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे ममता मोह में बनना पड़े दोबारा। हे परमात्मा, कितनी बड़ी कृपा की आपने मुझ पर, जो एक और मौका मुझे दिया भजन और तपस्या करने का, गोविंद नाम जपने का। पिताजी इनके इतने ज्योतिषाचार्य हैं कि इन्होंने इनका चेहरा देखते ही देखते बोल दिया, ये बालक मेरे घर का बड़ा विद्वान बनेगा। क्योंकि चेहरा ही पूरे शरीर का कैमरा होता है। चेहरा व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व कृतित्व का भाव और भान करवा देता है। भाव चेहरे से ही झलक जाते हैं। पर बालक भरत ने पूरा जो कैनवस था अपने प्रभु गोविंद से जोड़ने का संकल्प ले लिया था। इनके जनेऊ संस्कार पर पिताश्री ने गायत्री मंत्र इनको प्रदान किया कान में। और वैसे भी गायत्री मंत्र को माइक पे नहीं बोलना चाहिए। और साथ में इन्हें ये गायत्री मंत्र 1 घंटे बाद कहा कि मुझे रट करके सुनाओ। भरत जी ने सोचा कि अब अगर आज मैं सुना दूंगा तो पिताजी कल बोलेंगे कि जाओ सत्यनारायण की कथा रट लो। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा तो बोलेंगे जाओ यजमानों के घर कथा करा के आओ, जन्म संस्कार करवा के आओ। तो इस चक्कर में मैं फिर फंस जाऊंगा, प्रभु का ध्यान नहीं लगा पाऊंगा, और जिन बंधनों से छूटना चाहता हूं उन्हीं में फंस जाऊंगा दोबारा। 6-4 महीने में भरत जी ने एक भी मंत्र याद नहीं किया तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। पिताजी बोले, मेरी ज्योतिष कभी निष्फल नहीं हो सकती, पर ये असफल हो रही है। मेरा विचार है कि यह बहुत बड़ा विद्वान होगा, मेरा खूब नाम चमकाएगा, लेकिन इसका आचरण कहता कि ये तो बिल्कुल जड़ है, और इनका नाम यहीं से जड़ भरत रख दिया गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय। भरत जी भी यही चाहते थे कि पागलपन की मुहर मुझ पर लग जाए और दुनियादारी से मैं बच जाऊं। संसार से बचने का एक ही उपाय है कि पागल हो जाओ, क्योंकि जब तक संसार में लोगों को ये लगेगा कि इनसे कुछ मतलब हमारा निकल सकता है, सिद्ध हो सकता है, तब तक दुनिया पीछे पड़ी ही रहेगी। और दुनिया के मतलब अर्थ के नहीं रहोगे, लोग अपने आप ही छोड़ देंगे। स्वार्थी दुनिया बड़ी अनोखी है, विचित्र है।
तो बचपन से ही भरत जी ने अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के उपरांत भी जानबूझकर पागलों सा व्यवहार करते हैं। नाम ही पड़ गए यहीं से जड़ भरत। जैसा कि अभी पीछे कहा, माता पिता का देहांत हो गया, सौतेले भाइयों ने इनका साथ नहीं दिया, अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। अब भोजन पाने के लिए लोगों के यहाँ जाते, काम करते, लोग भोजन देते, पर भाइयों ने सोचा कि इसमें तो हमारी बदनामी हो रही है, और भाभीयों ने सलाह दी कि इसको घर से मत निकालो, निकाल दिया तो लोग क्या कहेंगे, थू थू करेंगे मुंह पर कि एक भाई था सौतेला, उसको भी निकाल दिया, सारी जायदाद संपत्ति हड़प ली। सो अपने ही घर में रखो, बर्तन साफ करने का काम दे दो। अब यहाँ पर भी भरत जी बर्तनों को जोर जोर से फोड़ते, और उसके पश्चात भाइयों भाभीयों ने सोचा कि तो काम उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ रहा है।